हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बार फिर अपनी क्लास में बच्चों, जो आपकी ये बीए प्रीवियस की क्लास है, और आज हम लोग अपनी इस क्लास में बीए प्रीवियस की क्लास में प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जो आपका पहला प्रश्न पत्र है शरीर क्रिया विज्ञान का, उसी प्रश्न पत्र को आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने आपको जहाँ तक देखा था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आपके बैक्टीरिया एवं वायरस होते हैं इनका क्लासिफिकेशन देखा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं और कितना इनका प्रकार होता है और किस प्रकार से हमारे शरीर को ये इफेक्टिव करते हैं। आज उसी चैप्टर को हम लोग आज आगे करते हुए आज का चैप्टर हम लोगों का संक्रमण के माध्यम तथा बचाव, यानी कि जो इन्फेक्शन होते हैं आपके हमारे शरीर में उनसे क्या माध्यम होता है, किस वजह से फैलते हैं और उससे हम लोगों को कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इन्फेक्शन जो है संक्रमण आज के इस दौर में सबसे बड़ा इन्फेक्शन हम सभी को पता है, सभी समझ रहे हैं, कोविड-19 जो कि एक सबसे बड़ा इन्फेक्शन के रूप में हमारे शरीर को, हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे देश को आज इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोग ये जो आपके ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं वो एक इन्फेक्शन के ही कारण हम लोगों को अपने घरों में रह के इस चीज़ को वो कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे फैलता है, इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि इन्फेक्शन क्या चीज़ होती है। बच्चों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जो टॉपिक का शब्द है उसका अर्थ क्या होता है उसको भी समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। जब आप उस शब्द के अर्थ को समझ लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो चैप्टर को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो हमारे चैप्टर का जो सबसे बड़ा मेन आपका जो ये वर्ड कह रहा है संक्रमण, ठीक है। संक्रमण क्या है? संक्रमण, ठीक है। संक्रमण यानी कि संक्रमण से हम लोगों को बचाव करना और उसके माध्यम क्या ये जानने का प्रयास करना। तो संक्रमण का अर्थ है एक जो स्वस्थ व्यक्ति है के शरीर में विभिन्न रोगों के जीवाणु जो होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ाकर एक निश्चित समय के बाद स्वस्थ शरीर में रोग के लक्षण को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है, चाहे हम या आप कोई भी है, तो उसके शरीर में ये जो विभिन्न रोगों के बैक्टीरिया होते हैं, हमने बताया था कि हैजा भी जो होता है उसके भी एक जो वायरस के कारण बैक्टीरिया के कारण होता है, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। विब्रियो हाइड्रा करके नाम होता है, उससे हैजा नामक बीमारी होती है। तो वो जो चीज़ शरीर में प्रवेश करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई चीज़ हमारे शरीर में आई वो चली गई हमने देखा, ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया वायरस को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि बैक्टीरिया वायरस इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये जब हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये 1-2 दिन तक भी अपना इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं रखते। पहले ये क्या करते हैं, ये अपनी संख्या को हमारे बॉडी में बढ़ाते हैं। हो सकता है कि ये 10 के करीब हो, 20 के करीब हमारे शरीर में पहले एंटर हो जाते हैं, फिर हमारे शरीर में कई गुना के रूप में उनकी संख्या बढ़ जाती है। जब कई गुना हो जाती है तो हमें 1-2 दिन के बाद उसका असर अपनी बॉडी पे दिखना शुरू होता है और वो कोई ना कोई रोग या बीमारियां हमें दे जाते हैं जिससे हम इफेक्टिव हो जाते हैं। वो चीज़ क्या कहलाती है? संक्रमण कहलाती है, यानी कि इन्फेक्शन कहलाती है। तो आपका संक्रमण होता है कि यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी जीवाणु जब शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद वो अपनी संख्या को बढ़ा के हमारे बॉडी पे वो पूरा कब्जा कर लेता है, यानी कि इफेक्टिव कर देता है, हमें जकड़ देता है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर जितनी मजबूत होती है उतना हमको इस संक्रमण से लड़ने में हमें मजबूती मिलती है, हमें उसका साथ मिलता है। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, हम इफेक्टिव होते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये बात थी संक्रमण की। संक्रमण क्या है?
आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो आपका ये कोविड-19 का संक्रमण है, इन्फेक्शन, ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ। इसको एक सबसे बड़े एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि संक्रमण कैसे फैलता है, ठीक है। और छोटी मोटी बीमारियां तो बहुत होती हैं। छोटी मोटी बीमारियां हम लोगों को सर्दी जुकाम क्या है, सब इन्फेक्शन ही तो होता है। घर में एक व्यक्ति को होता है, उससे दूसरे को तीसरे से हो जाता है। लेकिन सर्दी जुकाम, वायरल फ्लू या फीवर वो कुछ दिनों के बाद हमें सही हो जाता है। लेकिन जो आपका ये आज के क्षेत्र में कोविड का है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर और जानलेवा संक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। देखा क्या जा रहा है, ये अपना असर छोड़ रहा है, ठीक है। अब बात आती है हमारे कि संक्रामक रोगों को कितने रूप में आप देख सकते हो, ठीक है। संक्रामक रोगों को हम लोग दो रूपों में, दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है सत्संग जनित बीमारियां, ठीक है। यानी कि ये जो इफेक्टिव व्यक्ति है, यानी कि रोगी है या पेशेंट है, उसके संपर्क में आने पे जिसको हो जाता है वो क्या कहलाता है, संसर्ग जनित बीमारियां कहलाती हैं। जैसे घर में कोई भी इफेक्टिव है, कोई भी है, तो उसके भोजन की थाली में से, बच्चों की आदत होती है उनके भोजन से खा लिया, किसी ने जूठा गिलास का पानी पी लिया तो उसके हो जाता है। उसके हमको टॉवेल हैं, तौलिया है, कपड़ों को यूज़ कर लेते हैं तो भी उसके जो इन्फेक्शन होते हैं हमको मिल जाते हैं। फिर होता है संक्रमित खून, यानी कि किसी का HIV एड्स एक नामक बीमारी आपने सुना है कि किसी के संक्रमित ब्लड को चढ़ने के कारण भी HIV एड्स नामक बीमारी हो जाती है, वो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो सत्संग जनित बीमारियों में रोगी का मेन इसमें है कि जो व्यक्ति इफेक्टिव है इससे किसी भी, ये नहीं कोविड की बात हम नहीं कर रहे, कोई भी, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, वायरल हो गया, चेचक हो गया, ये जो सारी बीमारियां होती हैं, ये तो उससे जो इफेक्टेड व्यक्ति है उसको टच में आने से दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है संक्रमित बीमारियां, ठीक है। ये अन्य साधनों से भी हो जाती है, ठीक है। ये नहीं कि ये रोगी के बिना संपर्क में आए भी हो जाती है, जैसे हवा में है या बाहर किसी चीज से है आपको हो जाती है। ये हवा में नहीं, आपकी इम्यूनिटी पावर हमारी बहुत वीक है, किसी की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से तो करने से भी हो जाता है, और किसी के नहीं करने से भी वो बीमारी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो वो चीज़ें कहलाती हैं कि हमारे शरीर को एक संक्रमण ने घेर लिया, हम उससे इफेक्टिव हो गए और हमको उससे नुकसान हो गया, ठीक है। अब बात आ गई कि दो रूपों में उसको देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि विधियों की, यानी कि किस किस कारण से हमारे शरीर में संक्रमण के फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पहला आपका त्वचा, यानी कि हमारी स्किन, ठीक है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है बच्चों। उन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही जो हमारे अपने सांस लेते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उनके माध्यम को से द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। हम अपने हाथों से अपने आँखों को टच करते हैं, अपने मुंह को, अपने स्किन को टच करते हैं, जिसके कारण से वो चीज़ें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और वो चीज़ें हमको इफेक्टिव करने लगती हैं। तो उसके माध्यम से किसी चीज़ को हमने संक्रमित व्यक्ति को छू लिया, हाथ से टच कर लिया, फिर अपने हाथों से अपने गालों को, अपने मुंह से को टच किया, तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो त्वचा के द्वारा प्रवेश कर जाती हैं, त्वचा के द्वारा, ठीक है। अब बात आती है वायु के द्वारा। वायु के द्वारा, ठीक है। वायु के द्वारा जैसे होता है खसरा हो गया, चेचक हो गया, फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो ये चीज़ें क्या होती है, वायु के द्वारा इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और मुझसे इफेक्टिव हो जाते हैं। जब हमें सर्दी हो जाती है, कोल्ड है, खांसी है, फ्लू, हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में होते हो, फिर हमारे घर में अगल बगल जो भी व्यक्ति है उससे उसको हवा के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वो उससे इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो वायु के द्वारा भी हमारे शरीर में बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैलने की संभावना हो जाती है। तीसरा है जानवरों के द्वारा, ठीक है। जानवरों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, ठीक है। जानवरों के द्वारा जैसे पागल कुत्ते हैं या कोई चीज जानवर है काट लेता है, तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उसके बैक्टीरिया वगैरह से। उससे हमको, जैसे पागल कुत्ते के काटने से एक नामक बीमारी हो जाती है, उसके जो गंदे ब्लड की वजह से हमारी चीज़ें हो जाती हैं, तो जानवरों के द्वारा भी वो चीज़ें फैल जाती हैं, ठीक है। और फिर सबसे ज़्यादा नुकसान हमें कोई होता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब फिर आती है बात भोजन तथा जल की, ठीक है। भोजन और जल, ये दो बहुत बड़े मेजर रीज़न होते हैं इन्फेक्शन फैलने के और बीमारियों को
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाव देने के कारण भोजन तथा जो ये जल होता है, भोजन के द्वारा जैसे सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है डायरिया, पेचिस, हैजा, कॉलरा, ये सारी जो बीमारियां होती हैं किसके द्वारा फैल जाती हैं, भोजन के द्वारा होती हैं। भोजन जैसे देखते हैं बच्चों, गाँव में या किसी शादी या बारात में कभी कभी भोजन बहुत कोई विषैला पदार्थ या गंदे पानी से बना, तो पूरा वो इन्फेक्शन जो होता है पूरा का पूरा गाँव, पूरा का पूरा शहर इन्फेक्टेड हो जाता है उससे। तो वो क्या होता है, भोजन के द्वारा। और जल के द्वारा भी है, गर्मियों में देखते हो बाहर का गर्म गंदा पानी पी लेते हैं तो हमें कलरा, डायरिया, सब सारी जो बीमारियां होती हैं उस चीज़ें क्या हो जाती है, हमारे जल के द्वारा वो फैलती हैं। ठीक है, भोजन तथा जल के द्वारा डायरिया, पेचिस, ये जितनी बीमारियां होती है बहुत भयानक होती है। और फिर ये इससे जान, डायरिया में अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो जान जाने का भी पूरी संभावना हो जाती है, जिससे हमारे शरीर को पानी की कमी हो जाती है। पेचिस भी है, डायरिया भी है, हैजा, सभी चीज़ें क्या होती है, भोजन तथा जल के द्वारा। ये क्या, संक्रमण, यानी कि इन्फेक्शन के द्वारा एक दूसरे से। फूड पॉइजनिंग हम लोग नहीं बात करते, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या, इन्फेक्शन ही तो है। खाने में आपको चीज़ें, कोई चीज़ इफेक्ट कर जाती है तो वो आपको उस हिसाब से नुकसान करती है। तो संक्रमण में है आनुवंशिकता भी होती है। ठीक है, एक हमको ये एक जानकारी होती है, नहीं जानकारी होती है। अनुवांशिकता के साथ साथ जैसे संक्रमित खून अगर किसी व्यक्ति के हमारे ब्लड में पहले से है तो भी उसके होने से HIV एड्स हो गए थे, बहुत सी बीमारियां होती हैं जो हमें एक अनुवांशिकता के रूप में हमें मिल जाती हैं और हमें वो एक तरह से नुकसान करती हैं। ठीक है, तो संक्रमण के माध्यम तथा बचाव, हमारा आज का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो हमारा था संक्रमण के बचाव। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और उसके द्वारा हम उनको इफेक्टेड करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि अगर हमारी इम्यूनिटी पावर यानी कि प्रतिकारता क्षमता जो होती है अगर हमारी मजबूत है तो हम इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके बचाव का सबसे अच्छा है कि हम अपने खान पान में हरी साग सब्जियाँ, अच्छे खाने, मतलब जो पूरा एक संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट होता है, उसको ग्रहण करें। अधिक से अधिक योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करें, जिसके कारण से हमारी जब इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो इनसे हम ये नहीं कहते कि कभी हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता या हमें संक्रमण नहीं हो सकता, लेकिन इन चीज़ों को करने से आप काफ़ी हद तक उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को आप बचा सकते हो उन सब चीज़ों को करने से। तो संक्रमण की संख्या पहले कम होती है और जब संक्रमण की संख्या हमारे बॉडी में, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे शरीर को एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी को हमारे शरीर में जकड़ देते हैं, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहता और हमें कोई बीमारी हो जाती है। आज के दौर में जो कोविड है आपका संक्रमण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हवा में एक दूसरे के छूने से, एक दूसरे के टच करने से बहुत तेज़ी से कई गुना की रफ्तार में बढ़ रहा है। जैसे कोविड का आज के बीमारियाँ जो हमारी फैल रही हैं और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो संक्रमण से बचने के लिए सबसे ज़्यादा है कि हमें अपने आप को बहुत ही साफ सुथरे रखने चाहिए और जो भी खान पान, अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को साफ रखनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को साफ सुथरा, घर की चीज़ें तो साफ है लेकिन बाहर की चीज़ें जो हम खाते हैं वो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है, जैसे हम इफेक्टिव हो जाते हैं और संक्रमण होने का खतरा हमारे अंदर हो जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने संक्रमण के माध्यम तथा बचाव के बारे में देखा और उनको समझने का प्रयास किया। अब आगे जब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो इसी टॉपिक के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे कि संक्रमण से क्या बीमारियां और क्या, कैसे इसको हम लोग और जानकारी, गहनता जो उसके मतलब बारीकी को समझ सके कि इसको कैसे हम लोग इफेक्टिव ना हो। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना करते हैं हम लोग, अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने कैसे संक्रमण के माध्यम को समझा और उसको और कितने अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।